अभी ब्राजो, अभी जाना नहीं है, बैठना है। आरती करके ही अगर आप जाएं तो अच्छा रहेगा, बड़ा आनंद आएगा। हमने खूब जो है, कल परसों एक महापुरुष आए थे हमारे पास, और बताना तो भूल ही गए, कुछ बता रहे थे। एक महापुरुष परसों आए थे मिश्रा जी, आप तो नहीं थे, ये बालक थे। वे बोले पंडोघर वाले महाराज जी जो हैं वो आपके शत्रु हैं का? अरे हमने कहा मूर्ख हो का, हमारे शत्रु वो कहाँ से हो सकते हैं, हमारे वो भाई हैं। तो बोले सबको आओ, वे तो आ ही नहीं आ। अरे हमने कही अब दरबार चल लो, और हम ब्राह्म के दिवस आए हैं। हमने 4-5 बार आपको चर्चा की मिश्रा जी को कि आप पहुंचे नहीं है, महाराज जी का क्यों नहीं आए? तो बोले अभी दरबार है। लेकिन कल जब चर्चा आई कि महाराज जी आ रहे हैं, तो लगा कि जो कमी थी वो पूरी हो गई। और ये हम उनके लिए कहना चाहते थे जो कहते थे कि महाराज जी का विरोध है या महाराज जी के ईर्षालु हैं। हम सच ये कहना चाहते हैं, संतों में कभी विरोध ना हुआ है, ना हो सकता। ये उसको ये अंग्रेजी में कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। अब समझ जाओ कि हिंदी कर लो, हम तो हिंदी जाने इतनी है उतनी। हाँ, बाकी कभी ऐसा हुआ नहीं हो। जो कहते हैं कि संत विरोधी हैं आपस में, ये उनके मूर्खों पर मुंह पर तमाचा है। संत कभी विरोधी हो ही नहीं सकते। हम सब सनातन के लिए एक थे, हैं, और जब तक जिएंगे तब तक एक रहेंगे। सनातन को कभी झुकने ही नहीं देंगे। और ये गौरव है, दतिया जिला का गौरव है कि पूज्य पंडोखर वाले महाराज जी विराजमान है। देश विदेश के लोग उस दरबार में आते हैं, और पंडोखर वाले हनुमान जी भी सबकी खाली झोली को भरते हैं। आपके पूज्य सदगुरुदेव भगवान और वहां विराजमान, शायद चर्चा हमें स्मरण में है कि महाभारत कालीन श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह है। महाभारत कालीन श्री हनुमान जी महाराज। अब टाइम तो मिलो नहीं, देखो जब महाराज जी कथा के लाने बुला है तब वहीं जेवी हम आओ। जब महाराज जी कहेंगे अब कथा करने सो हम कथा सुनावे हनुमान जी लो जे। लेकिन एक बार तो हमारे मन में दर्शन की इच्छा है, तो कथा हो जाएगी तो कोशिश कर भी कि हम अगली बार में, ऐसा विचार है कि हम वहाँ हनुमान जी के दर्शन करने जाएं। और सच यह है कि हमारे आप भाई हैं, बड़े भाई जैसे हैं। कोई हमारे मन में ऐसा भाव नहीं है। और आप पधारे, हृदय गदगद हो गया। जो कमी थी सब महापुरुष पधारे, दंदरुआ वाले हनुमान जी भी पधारे, रतनगढ़ वाले पुजारी जी भी पधारे, पीताम्बरा वाले महाराज जी भी पधारे, देश के अन्य संत भी पधारे, और आज महाराज जी भी पधार गए। तो यहाँ सब कमी पूर्ण हो गई, और ये कथा आनंदमय पूर्ण हो गई। और आपके आने के पहले एक और लीला हो गई महाराज जी, पानी भी बरस गया। अच्छा, जोर से बारिश भी हो गई। सो आदमी कहने लगा कि जग हो तो उनको प्रमाण पत्र है वर्षा। सो हमने सर्टिफिकेट पहले ही लेके धल लो के जग सफल है। आओ, बारिश हो गई, बढ़िया, खूब झूम कर बारिश हो गई। तो बड़े आनंद की बात है। तो अब पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन लेकर के हम आगे की यात्रा विराम करेंगे। माता पीताम्बरा माई की, भगवान सूर्यनारायण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वाल्मीकि जी महाराज की, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, संत भगवान की जय, संत महापुरुष भगवान की जय, श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की जय, परम पूजपा सदगुरुदेवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय, पुष्पावती गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोखर सरकार की। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि महाकुंभ में जहां संत समागम होता है, भक्त समागम होता है, वहां स्वयं हनुमान जी महाराज और अदृश्य पराशक्तियां प्रकट हो जाती हैं। और वैसे भी दतिया पीताम्बरा पीठ ऐसी शक्ति पीठ है, ऐसे दिव्य स्थल है जहां पर साक्षात धूमा माई विराजमान। भगवान भोले बाबा इस समय श्रावण मास के चतुर्मास के चलते क्रम में जगह जगह रुद्रियां, भगवान शिव का अभिषेक
और आप ऐसे महानगर में बैठे हुए हैं, ऐसे दिव्य तीर्थ में बैठे हैं। ये महाभारत की भूमि है दतिया। ये दंत वर्ग नगर पुराना प्राचीन नाम रहा है दतिया का। यहाँ पर अश्वत्थामा की तपस्या स्थली है। गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, आपने महाभारत में सुना होगा। तो यहाँ पर जब माँ पीताम्बरा माई का दर्शन करते हैं, वहीं बनखंडेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं। तो ये महाभारत काल से क्षेत्र जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र में राजा मरुत ने महायज्ञ किया था। दूर दराज से सभी भक्तों के लिए ये संदेश बहुत ही आवश्यक है। ये दतिया क्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और यहाँ राजा मरुत भी भगवान स्वयं राम जी के जो पूर्वज हुए हैं, इन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए एक महासूर्य यज्ञ की साथ साथ ये अनुष्ठान किया था। तो ये यहाँ दो नदियां हैं, वैसे तो 3 नदियां हैं, 2 नदियों का समागम उन्नाव बालाजी में है, अनगोरी और पुष्पावती। पुष्पावती यानी पहुज, कली काल में पहुज नाम पड़ा है और इसका प्राचीन नाम महाभारत में पुष्पावती है। पुष्पतम स्पर्शो त्रिरात्रो पुष्टो न रहा घोर शस्त्र फलम लब्ध पुनाति शुक्लम नृप। पुष्पावती में स्नान करने मात्र से, देखने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से 1000 गौं का पुण्य प्राप्त होता है, साथ ही पूरा कुल पवित्र होता है। तो ऐसी दतिया, ये दतिया महान दिव्य तीर्थ, जहां भूमि का स्पर्श करने मात्र से आपको समस्त प्रकार की सिद्धियां आपको एक साथ मिल जाती हैं। मात्र भाव से साधना के लिए दतिया आए और ये मान के चलो साधना प्राप्त हो जाएगी और आपका इष्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि दतिया तपस्या स्थली है, संतों की स्थली है। हमारे आचार्य स्वामी जी ने यहाँ साधना की और साधना करने के पश्चात धूमा माई की स्थापना की। कारण क्योंकि पहले से ही सिद्ध पीठ है, क्योंकि बनखंडेश्वर महादेव विराजमान है और बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर दिव्य अनुष्ठान चल रहा है। हमारे मंत्री जी, हमारे नरोत्तम दादाजी हमारे प्रिय शिष्य हैं और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, लगभग 2001 से और आज तक जो देखते चले आ रहे हैं, जितना पूजन पाठ अनुष्ठान दतिया में हमारे मंत्री जी करते हैं, हमें नहीं लगता कि कोई दूसरा भी करता हो। सीख हमारे मंत्री जी से लेना चाहिए, हमारे दादा से लेना चाहिए। अब दादा इसलिए कहते हैं, हम गुरु अपनी जगह पर हैं, लेकिन इनकी किताब ही दादा है और वास्तविक में दादा है। जो करते हैं तो करते हैं, डंके की चोट से करते हैं, कह के बदलने वाले नहीं है। तो हम तो जब से जानते हैं, हम जब बहुत छोटे थे और ये अपनी जवानी में थे और अब ये वृद्धता में जा रहे हैं और हम जवानी में आ रहे हैं। इतनी सी उम्र ही होगी जब हमारे पास जाया करते थे और 2001 में अमावस्या करते थे। भैया जी को मंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव रखने वाले हम थे सीएम के सामने, शिवराज सिंह जी के यहाँ सीएम हाउस में। हमने कहा मंत्री जी को, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी को मंत्री बनाया जाए। और ये बड़े सौभाग्य का विषय है दतिया को कि यहाँ प्रतिवर्ष एक नहीं कई अनुष्ठान, कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक मेला, इस समय महाअभिषेक चल रहा है। रुद्रियां लाखों करोड़ों लोग एक साथ मना रहे हैं। एक से एक साधु संत यहाँ प्रतिवर्ष, हमारे दादाजी आया करते थे कूड़ा वाले और उनके द्वारा बहुत रुद्रियां अभिषेक कराया। आज हमारे छोटे भाई पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को पीताम्बरा धाम की पीठ पर बुलाकर हमारे क्षेत्र के लोगों को अध्यात्म सत्संग का जो लाभ पहुंचाने का कार्य किया है, इसके लिए भी अपने मंत्री जी को साधुवाद, आशीर्वाद और साथ ही समस्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी प्रकार से साधु संत समाज बुलाते रहें हमारे सामने। हम दिखने में तो बच्चे हैं, लेकिन आप सब लोगों ने इलाहाबाद महाकुंभ में, राजिम कुंभ छत्तीसगढ़ में त्रिकालदर्शी सम्राट की उपाधि देकर के इस आसन पर बैठाना है। मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि ये आसन आप लोगों की है, लेकिन मजबूरी है कि आपने छड़ और दंड दे रखा है।
इसकी मर्यादा करना हमारा कर्म और कर्तव्य है। इसलिए यहां जितने साधु संत समाज आया है, मैं ग्रस्त होने के नाते मैं साधु संत समाज को प्रणाम करता हूं। सभी महापुरुषों को परमात्मा के चिन्ह धारण किए हैं, उन सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि परमात्मा श्री राम जी के चिन्ह धारण किए हैं। क्योंकि भगवान भी, हमारे राम जी महाराज भी उस ब्रह्म के स्वरूप को झुकते हैं। इस समय हनुमंत कथा आप लोग सुन रहे हैं, दरबार भी आप देख रहे हैं, समस्या का समाधान। अब समस्या का समाधान उनको मिलता है जो समस्या का समाधान पाने आते हैं, और जिनको समस्या का समाधान नहीं पाना है उनको समस्या का समाधान नहीं मिलता। चाहे हमारे मंत्री जी की विधानसभा हो, चाहे ये दरबार और गद्दी हो, या कोई और कैंप हो। जो समाधान चाहता है उसको समाधान मिल जाता है, जो समाधान नहीं चाहता उसको कभी समाधान नहीं मिलता। इसलिए परमात्मा का गुणगान गाते रहो, ईश्वर को भजते रहो, राम नाम का संकीर्तन करते रहो, ओम नमः शिवाय का जप करते रहो, साथ ही गुरुओं और संतों की शरण में बैठे रहो, तो आपके जीवन में कल्याण होगा। पूर्णम जन्म पूर्णम मरणम से छुटकारा प्राप्त होगा। 84 लाख योनियों में आपको भटकना नहीं होगा। स्वयं आपको परमात्मा के चरण चिन्ह प्राप्त होंगे, उनका धाम प्राप्त होगा। इसलिए साधु संत समाज को और विद्वान महापुरुषों को प्रणाम करते रहना चाहिए, और एक दूसरे के गुरु भाइयों को, शिष्यों को एक दूसरे के गुरु का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि गुरु गुरु एक होता है। गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर इशारा करता है वही गुरु है। और गुरु वो पक्का वो गुरु है जो सभी शिष्यों से एक साथ ये कहे कि कोई भी संत कहीं भी हो, तुम्हारे क्षेत्र में हो, तुम्हारे गांव में आया हो, तुम्हारे घर आया हो, तो ये आपको उनके चरणों में मस्तक रखना है, सिर रखना है, तो आपके जीवन में गुरु कृपा हो जाएगी। और जो अपने शिष्यों को सही दिशा नहीं देते तो वो गुरु लायक नहीं होते। और सत्संग परमात्मा को सबको सुनना चाहिए, चाहे वो कोई भी जाति संप्रदाय के लोग हों। हमारे राम जी महाराज कहते हैं, और हमारे किसी महर्षि संतों ने भी यही बात कही है, सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संभव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः सर्वेशाम देवानाम आत्मा यज्ञः। परमात्मा श्री राम जी महाराज सभी पंथ संप्रदाय में बसते हैं। बस जो राम जी को पहचान लेता है उन्हें राम जी मिल जाते हैं, जो राम जी को नहीं पहचानते उन्हें कोई और मिल जाता है, लेकिन लाइट परमात्मा की ही होती है। कहीं भी बैठ लीजिए, तो इस समय दतिया पीताम्बरा पीठ प्रक्षेत्र और पूरा जिला, और आज की तारीख में तो पूरे भारतवर्ष में और देश विदेशों में, जो विदेश में भक्त लोग बैठे हैं, वो भी आज भी शंकर भोलेनाथ को, बम बम भोलेनाथ को मना रहे हैं। क्योंकि ऐसा पर्व और ऐसा चतुर्मास देवता भी तरसते हैं, महर्षि भी तरसते हैं, संत भी तरसते हैं कि भगवान शिव की यदि आराधना करना है तो 4 माह बहुत अच्छे मिलते हैं। कोई काम नहीं करना होता है, सब काम बंद होते हैं, क्योंकि जगह जगह बाढ़ आती है, जगह जगह पानी बरसता है, जगह जगह और स्थितियां। तो साधना पूजा पाठ करने के लिए सबसे उत्तम विश्वास है। क्योंकि व्यास गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति को लगता है, उस व्यास को लगता है कि हम कहां से कथा कहें, हम क्या अपने भक्तों को सुना दें, ऐसा कौन सा प्रकाश डाल दें। तो ये व्यास को भी टेंशन होता है कि भक्त चाह क्या रहा है, हमारा ईश्वर प्रेमी चाह क्या रहा है। तो बार बार व्यास चतुर्थ दिशा में देखता है कि भक्तों के मुख पे क्या चाहत है, उनकी आंखें क्या कह रही हैं, ओंठ क्या कह रहे हैं। तो व्यास उसी प्रकार का जवाब देता है। हमारे यहां नैमिषारण्य में सूत जी महाराज व्यास गद्दी पे विराजमान होते हैं। 88,000 ऋषिगण प्रश्न करते हैं, तब व्यास गद्दी से बैठे हुए सूत जी, लौमहर्षण सूत, आप सबको आख्यान देते हैं। इस समय आप सभी लोग 88,000 ऋषियों के ही वंशज बैठे हो। जो परमात्मा की कथा सुनता है या परमात्मा की कथा प्राप्त करने के लिए आया है, वो मैं गारंटी दे सकता हूं वो ऋषि संतानें हैं, दूसरी संतानें हो ही नहीं सकती। आप लोग दतिया पीठ में, जिले दतिया में हमारा गृह जिला है और हमारा
कार्य क्षेत्र है। मैं जिला भिंड मध्य प्रदेश में ही लाहड़ तहसील के ग्राम बरहा में मेरा जन्म हुआ है। और ये धाम पंडोकर सरकार धाम माता पीताम्बरा माई की और रतनगढ़ वाली मैया की, दोनों की गोदी में पंडोकर सरकार हनुमान लला की किलकारी गूंजते गूंजते पूरी दुनिया में स्थापित हो गई है। और पंडोकर सरकार दरबार के विषय में तो आप सब लोग जानते ही है, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया के जमाना है, गए वो जमाने जब लोग मीडिया के लिए तरसते थे कि कोई एक फुटेज चल जाए। अब तो घर घर मीडिया है, जो भी मोबाइल निकाले वही मीडिया। तो अब तो टेंशन ही नहीं है कि कौन हमारी न्यूज दिखा रहा है कौन नहीं दिखा रहा। पहले तो लोग तरसते थे कि भैया हम आपके क्षेत्र में आए कार्यक्रम करने, तो हमारा कार्यक्रम टीवी पे चलवा दोगे कि नहीं? यदि चलवाओगे तो मैं आ जाऊंगा, अन्यथा मेरा कार्यक्रम फलानी जगह है, वो लाइव आस्था और श्रद्धा पे और संस्कार पे चलना है, दिशा पे चलना है। वो भैया यदि इतना नहीं कर सको तो हम नहीं आ पाएंगे। अब तो कहते हैं मत करो कोई बात नहीं, हमारे पास भी खुद भी मीडिया है, तुम्हारी मीडिया रखी रह जाएगी। तो इसलिए अपने भैया धीरेन्द्र जी को और आए हुए साधु संत समाज को मैं पंडोकर धाम की पीठ की ओर से अपने छोटे भाई को और व्यास गद्दी के आचार्य को और साथी व्यास रूपे श्री कृष्ण द्वैपायन को मैं प्रणाम करते हुए मैं अपने छोटे भाई धीरेन्द्र जी को पंडोकर धाम के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आपके पास समय है तो हनुमान जी महाराज का दर्शन करें, और उसके बाद यदि समय नहीं है तो भविष्य में आवें, और यदि है तो साथ चलें। और जब भी हम मध्य प्रदेश में छतरपुर क्षेत्र में होंगे तो हम बागेश्वर बाबा का दर्शन करेंगे, हनुमान जी महाराज का करेंगे, बागराज बाबा का करेंगे। हमारे महाराज जी ने, भैया छोटे धीरेन्द्र जी ने गद्दी से जो बात कही है कि पंडोकर धाम अस्तुत्थामा की तपस्या स्थली, हमने बताया दतिया को, क्योंकि गुरु द्रोण पुत्र थे तो पहले गुरु के पुत्र की चर्चा होना चाहिए। तो इसलिए दतिया धाम से मैंने चर्चा प्रारंभ की कि दतिया में अस्तुत्थामा की तपस्या स्थली है, पंडोकर धाम में महाराज धर्मराज की तपस्या स्थली है। पांचों पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान महाभारत के वन पर्व के हवाले से मैं बोल रहा हूं, जिसको देखना हो तो आजकल यूट्यूब का जमाना है, गूगल सर्च करो, 2 मिनट में बाल लो, क्योंकि आजकल तो ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप तो बोलिए और फटाक से प्रकट। तो महाराज धर्मराज की तपस्या स्थली और राजा मरुत की तपस्या स्थली पंडोकर धाम है और उन्नाव बालाजी है, क्योंकि ये मत्स्य जनपद से लगा हुआ है, राजा विराट का प्रक्षेत्र। मत्स्य जनपद है, पंचनदा नदी, जिला जालौन, औरैया और चले जाओ शहडोल तक, बहुत लंबा राजा विराट का क्षेत्र था। पांडव लोग यहां आए, और अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम बागेश्वर बाबा से आपको परिचय करा दें, क्योंकि महाराज जी ने पांडवों से करा दिया और हम आपको बताते हैं, क्योंकि बागराज बाबा भगवान शंकर को कहते हैं। और बागेश्वर सरकार एक सुधरा हुआ शब्द, एक नया शब्द भक्तों के मुख पे सरल रहे, इसलिए बागेश्वर सरकार के नाम से बागराज बाबा प्रकट होकर के लोगों में बागेश्वर नाम से स्थापित हो गए। प्राचीन विग्रह है, प्राचीन पाषाण का जो शिवलिंग है, जो वहां बागराज बाबा विराजमान है, जो बागराज नाम से जो स्थान स्थापित है, जहां पर जिस बाग में हल्कू नाम के घोषी के द्वारा हनुमंत लाल जी की अस्थाई हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा ना की रखी थी, वही हनुमान जी की कृपा भैया धीरेन्द्र पर होते हुए उनके सहयोग से, इनका सहारा लेते हुए, क्योंकि परमात्मा किसी का भी सहारा लेता है तब अपनी बात करवाता है और नया स्थान का रूपांतरण होता है, प्रकाशमान होता है। तो ऐसे ही भैया धीरेन्द्र के द्वारा पूरे दुनिया में बागेश्वर नाम से स्थापित वही हनुमान जी को प्राण प्रतिष्ठित कर दिया, और वही हनुमान जी आज हनुमान जी बागेश्वर सरकार हो गए। क्योंकि कहते हैं शंकर सुमन सोम केसरी नंदन, क्योंकि शंकर ही तो हनुमान जी हैं और हनुमान जी तो ही शंकर हैं। ऐसा शास्त्र पुराण
श्रोति, स्मृति और विद्वान जन भी कहते हैं। इसलिए तीर्थों में दर्शन करिए, तीर्थों में जाते रहिए। और हमारा आपके लिए भी शुभकामना है सभी भक्तों को। जितने भी भक्त जहां जहां से आए हैं, दर्शन करते रहना, संतों का दर्शन करते रहना, तीर्थों में जाते रहना। और तीर्थों में जाने से जीवन में परिवर्तन होता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में किसी प्रकार का विकार नहीं आता है। जब भी विकार समझ में आए, जब भी कोई संकट समझ में आए, तो तीर्थ की ओर निकल जाओ। चाहे काशी की ओर निकल जाओ, चाहे वृंदावन की ओर निकल जाओ, चाहे चित्रकूट धाम अयोध्या के लिए निकल जाओ, चाहे बागेश्वर के लिए निकल जाओ, चाहे पंडोखर धाम ओरछा धाम के लिए चले जाओ, या दतिया पीताम्बरा पीठ आ जाओ, आपके जीवन में संपूर्ण विकार खत्म हो जाएंगे। सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग सिस्टम है। सब अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग वेद, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पद्धति से, अपने अलग अलग गुरु के बताए हुए अनुष्ठान से, जब से आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं और सभी करते हैं। इसलिए मैं किसी पर कोई भी टिप्पा टिप्पणी नहीं कहूंगा। बस अपने छोटे भाई को पंडोखर धाम के लिए आमंत्रित करता हूं, साथ चलने के लिए तैयार रहें। और उसके बाद यदि टाइम नहीं है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, जब समय हो तो पहले पंडोखर धाम आप आओ और हम सब परिवार तुम्हारे यहाँ आए। बिल्कुल, हम आएंगे। हमने अब हमारे दादाजी बात करें। आपसे कथा के लिए पहले ही कहा कि आप हमें कह दो, हम एक बार अभी दर्शन करने आएंगे और कथा भी सुनाएंगे। अब दक्षिणा बड़े भैया से ना ले भी, की से ले भी, सो अतकारी ले भी। बिल्कुल आएंगे। बड़ा आनंद आया, पूज्य महाराज जी पधारे और आमंत्रण मिला है हम पंडोखर भगवान के चरणों में भी दर्शन करने, हनुमान जी महाराज के चरणों में। आपको एक परिचय और करा दें, ये मेरा छोटा भाई है। व्यास गद्दी पे बैठने के बाद व्यास आचार्य, व्यास रूपेण है ना, साक्षात व्यास रूप स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन विराजमान है। जहां पर भी व्यास गद्दी पे जो बैठता है वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप होता है। भगवान सूत जी महाराज का होता है, रामकृष्ण जी का होता है, उग्रश्रवाक जी का होता है। शौनकादिक ऋषियों में सभी ऋषियों जितने यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये सब ऋषियों के स्वरूप में बैठे हुए हैं। और साथ ही ये 11 भाई हैं, 12वें में इनका भाई है। 3 और जुड़ गए, ये बगल में बैठे भैया। ये तो आपके भाई हैं, ये हमारे शिष्य हैं, हमारे घर के हैं। तुम्हारे भाई हैं तो अब हमारे भी भाई हैं। क्या लैंड कनेक्शन ऐसे आ गया ना। वैसे तो शिष्य हैं, भक्त हैं, और लेकिन आपने भाई बना लिया तो हमने भाई बना लिया। नहीं तो हमारे अलग अलग रिश्ते हैं, उनसे बहुत सारे रिश्ते हैं। और दतिया जिले वालों के नाते इनका बहुत इतने रिश्ते हैं कि गिनती नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने यहाँ पर इतने विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे भैया भी विद्वानता में कम नहीं है। खुद मंत्र बोलते हैं, खुद अनुष्ठान करते हैं, जाने कितने प्रवचन खुद बोलते हैं, इतने श्लोक बोलते हैं जितने महाराज जी हमने और आपने नहीं बोले हुए अभी तक। यहाँ बैठ के मंच पे जब भी प्रारंभ करते हैं तो श्लोक सही करते हैं, और मूड बन जाए तो पूरी कथा चालू कर देते हैं। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण बालक, और फिर ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता कभी भी, वास्तविक ब्राह्मण है तो ब्रह्म जानीति ब्राह्मण, वेद पाठी विप्रह, है ना। तो हमारा आपसे कहने का लाभ है, हमारा एक दिनेश शास्त्री हैं, पंडित दिनेश शास्त्री जी, इनके बड़े दादा, बड़े भैया, वो हमारे शिष्य हैं और हमारे भाई भी हैं। तो जब भी हम छतरपुर होंगे तो अपने भाई के यहाँ भी जाएंगे, शिष्य के यहाँ भी जाएंगे, और महाराज जी के आश्रम में विश्राम भी करेंगे और साधना भी करेंगे, बाबा का दर्शन करेंगे। और ये हमने मंच से आश्वासन दे दिया है और वचन भी दे दिया है। बस वचन दे दिया तो दे दिया, भाई बना लिया तो बना लिया, आशीर्वाद है। छोटे भाइयों आनंद करो, फूलो फूलो दूध करूला करो, आशीर्वाद है।